पाकिस्तान में इमरान खान की बहनें एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठी। इमरान से मिलने से रोके जाने के बाद तीनों बहनें धरने पर बैठी। इमरान की बहनों के साथ पीटीआई के कार्यकर्ता भी अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। आर्मी के इशारे पर मुलाकात से रोके जाने का आरोप। तहरीक-ए-इंसाफ का जनरल आसिम मुनीर पर आरोप पर रात 2 बजे रावलपिंडी में पुलिस ने इमरान की बहनों पर वाटर कैनन चलाई। अडियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट के दौरान पीटीआई के सांसद शाहिद खट्टक हुए घायल। इमरान की बहनों को वाटर कैनन से बचाने की कोशिश में शाहिद खट्टक का पैर टूटा। इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पर बैन लगाने की कवायद शुरू। पंजाब सूबे की असेंबली ने पीटीआई पर दुश्मन देश के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए प्रस्ताव पास किया। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता ताहिर परवेज ने रखा प्रस्ताव। कहा, इमरान पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं और देश में अराजकता फैला रहे हैं। गोवा पुलिस ने क्लब अग्निकांड केस में दिल्ली से अजय गुप्ता को किया अरेस्ट। गौरव और सौरभ का करीबी और बिजनेस पार्टनर है अजय गुप्ता। पुलिस ने अजय गुप्ता को भी अग्निकांड के लिए बताया जिम्मेदार। अजय के नाम से जारी था लुकआउट सर्कुलर। सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया ब्लू कॉर्नर नोटिस। थाईलैंड से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। गोवा पुलिस ने पासपोर्ट ऑफिस को चिट्ठी लिखी। फरार लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट तुरंत कैंसिल करने की मांग। गोवा अग्निकांड के बाद एक्शन में सावंत सरकार। लूथरा ब्रदर्स के रोमियो लेन क्लब के एक हिस्से पर चला बुलडोजर। रोमियो लेन क्लब का एक हिस्सा समुद्र के तट पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। दूसरे रेस्टोरेंट और क्लब पर भी एक्शन की तैयारी। गोवा अग्निकांड की एफआईआर रिपोर्ट सामने आई। बिना किसी फायर सेफ्टी उपकरणों के फायर शो का आयोजन, आग से संबंधित कोई ऑडिट भी नहीं किया गया था। सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो का बयान। ऑपरेशन सामान्य होने का दावा किया। कहा, आज इंडिगो की 1900 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती की। इंडिगो की करीब 220 फ्लाइट्स कम हो जाएंगी। आज भी इंडिगो की कई उड़ानें कैंसिल। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों यात्री। बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, अपनी जमीन पर मस्जिद बनाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबर का नाम देश की संस्कृति, परंपरा और अस्मिता के खिलाफ। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ। बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ मेहुल की अर्जी खारिज की। बेल्जियम के एंटवर्प जेल में कैद मेहुल चोकसी पर 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने 17 अक्टूबर को प्रत्यर्पण का दिया था आदेश। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी। नीतीश कैबिनेट ने दूसरी बैठक में सरकार कर्मचारियों को दिया नए साल का तोहफा। पेंशन भोगियों को भी बढ़े गए महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। आदेश 1 जुलाई 2025 से ही लागू। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी। छपरा से समस्तीपुर तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सड़क के किनारे बने सैकड़ों अवैध दुकान, मकान ध्वस्त। वहीं पटना के अशोक राजपथ पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी। प्रशासन ने सड़क पर हुए अतिक्रमण पर जेसीबी चलाया। बिहार के सुपौल में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर का लोगों ने किया विरोध। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। जेसीबी की अवैध कब्जा हटाया गया। मुजफ्फरपुर में भी पीला पंजा चला। बैरिया से चांदनी चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अवैध दुकानों और झोपड़ियों को हटाया गया। बिहार के हाजीपुर में बुलडोजर एक्शन। नगर परिषद ने की अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। कुछ दुकानदारों ने खुद ही अपने दुकान और छज्जे और सीढ़ियां तोड़ी। एमपी के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शराब को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह शराब माफियाओं की सरकार है। एमपी के भविष्य को नशे में धकेलना चाहती है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता प्रदर्शन। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गाजीपुर में बिजली बिल राहत कैंप का किया निरीक्षण। लोगों से योजना के तहत बिजली बिल जमा करने की अपील की। यूपी में 1 दिसंबर से बकाया बिजली बिल को लेकर लगाया जा रहा है राहत कैंप। लोगों के सालों से बकाया हजारों लाखों के बिल का मामूली रकम लेकर किया जा रहा है निपटारा। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक बिजली बिल राहत योजना के तहत 9 दिनों में 3 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ फायदा। सरकार को 200 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली उधमपुर स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को लेकर किया ट्वीट। हवाई उड़ानों में परेशानी को लेकर चलाई जा रही ट्रेन फिलहाल 12 से 14 दिसंबर तक होगी परिचालन। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद पहुंचे नेहरू प्लेस के नाइट शेल्टर होम। बढ़ती सर्दी को देखते हुए शेल्टर होम की सुविधाओं का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के पास AQI 225 पहुंचा। आसमान में छाई जहरीली स्मॉग की चादर। अक्षरधाम इलाके में AQI 290 के पार पहुंचा। धुंध छाने से विजिबिलिटी कम हुई। लखनऊ में दिखा ठंड का प्रकोप। शहर के कई इलाकों में छाई धुंध। तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। पटना के संजय गांधी पार्क में खास इंतजाम। जानवरों को ठंड से बचाने के लिए लगाए गए हीटर। मुंबई के बांद्रा इलाके में भी ठंड का प्रकोप। सुबह सुबह इलाके में छाई धुंध। माइक्रोसॉफ्ट भारत में करेगा $17.5 अरब का निवेश। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद किया ऐलान।
सत्या नडेला ने कहा, भारत के एआई अभियान को बूस्ट करने के लिए ये निवेश किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा निवेश भारत में करेगा माइक्रोसॉफ्ट। तेलंगाना में राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का हुआ समापन। मौके पर जमकर की गई आतिशबाजी। मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी डे सेलिब्रेशन। नेवी डे के जवानों ने किया अपने कौशल का प्रदर्शन। नेवी डे सेलिब्रेशन पर तिरंगे के रंग से जगमगाया गेटवे ऑफ इंडिया। नेवी बैंड की धुन पर जवानों ने किया परेड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। बोले, मैंने कोसोवो, सर्बिया, पाकिस्तान, भारत समेत 8 युद्ध खत्म किए। थाईलैंड, कंबोडिया के बीच भी युद्ध रोक दूंगा। हम पहले से कहीं ज्यादा तेल की खुदाई कर रहे हैं। दुनिया में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा।